हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं अपना चैनल तुषार मार्बल। मैं हूं आपका होस्ट तुषार यादव। तो गाइस हम आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा इस वीडियो में एक छोटा सा मिनी कमोड है। एक्चुअली ये डिस्प्ले कमोड है, ये हमको फैक्ट्री से मिलता है जहाँ से हम सैनिटरी मंगवाते हैं। काफ़ी अच्छा और टाइनी सा कमोड है। चलिए जोक्स अपार्ट। तो गाइज इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ एक और फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा गया है। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपके क्वेश्चंस पे बनाया था, तो ये वीडियो भी हमने आपके क्वेश्चन पे ही बनाया है। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जो फ्लोर टाइल्स होती है 2x2 की और 2x4 की, इसको क्या हम वॉल पे यूज़ कर सकते हैं? आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है। बड़े बड़े होटल्स में, अगर आपने वॉशरूम्स में देखा होगा, या कोई एक हॉल हो गया, अब लोग घर में भी यूज़ करने लगे हैं। बड़ी टाइल्स को वॉल पे लगाने का ट्रेंड शुरू हो चुका है। कमर्शियल बिल्डिंग्स में भी आपने देखा होगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी देखा होगा, काफ़ी जगह देखा होगा। लेकिन लगाना क्या सही होता है और क्या लगाना चाहिए हमको, उसके क्या ड्रॉबैक्स होते हैं, क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, सब कुछ इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस मैं बात करने जा रहा हूँ कि आपको फ्लोर टाइल्स वॉल पे लगानी चाहिए क्या नहीं। तो जो दो साइजेस हैं, तो जो कॉमन साइजेस हैं, पहला 2x2 24 इंचेस बाई 24 इंचेस, दूसरा 2x4 24 इंचेस बाई 48 इंचेस 48 इंचेस। ये दो फ्लोर टाइल्स ऐसी हैं जो वॉल्स पे यूज़ होती हैं। इसके अलावा जो कोई भी फ्लोर टाइल्स है वो वॉल पे यूज़ नहीं होती है और कोई करता भी नहीं है। ये दो टाइल ऐसी हैं जो वॉल पे यूज़ होती हैं। मैंने खुद और आपने भी देखा होगा कि बड़े बड़े होटल्स में, बड़े बड़े वॉशरूम्स में इसको यूज़ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, इसके कुछ 5 रीजंस मैं आपको पॉजिटिव में बताऊंगा, कुछ 5 रीजंस मैं आपको नेगेटिव में बताऊंगा। तो पहले पॉजिटिव की तरफ चलते हैं। तो गाइस जो सबसे पहला रीज़न है इसको यूज़ करने का कि सिमिलैरिटी। अब लोग ये चाहते हैं कि जो हमारा वॉल से फ्लोर का जो कॉन्सेप्ट हो, शेप में भी, डिज़ाइन में भी। होता क्या है कि अगर नॉर्मल वॉल टाइल्स आप यूज़ करते हैं तो उसमें जो वॉल टाइल्स होती है वो अलग साइज़ की होती है और जो फ्लोर टाइल्स होती है वो अलग साइज़ की होती है, लेकिन प्रिंट सेम होता है, लेकिन साइज़ का डिफरेंस आ जाता है। अब लोग ये चाहते हैं कि हमारी वॉल टाइल्स और फ्लोर टाइल्स का जो साइज़ हो, कलर हो, सब कुछ ऑलमोस्ट एवरीथिंग सेम होना चाहिए और एक सिमिलैरिटी दिखनी चाहिए ऊपर से नीचे तक। इसलिए लोग उसको यूज़ कर रहे हैं आजकल। वॉल से लेके फ्लोर तक एक टाइल्स यूज़ करते हैं, मैंने काफ़ी जगह देखा है और देखने में भी गाइस बहुत अच्छा लगता है। पहली चीज़। अब हम दूसरी पॉजिटिव चीज़ की तरफ आते हैं कि और क्या इसकी अच्छाई है। तो गाइस इसकी अच्छाई ये है कि बड़ा साइज़ है, लगने में गाइस जल्दी होता है। जितने में आप अगर छोटे छोटे टाइल्स हैं, छोटे 1x1.5 के टाइल हो गए, 1x2 के टाइल हो गए, 10-15 का टाइल हो गया, जितने भी छोटे टाइल्स हैं इनको अगर हम वॉल पे लगाएंगे तो समय ज़्यादा लगता है, टाइम ज़्यादा लगता है। लेकिन अगर बड़ी टाइल्स लगाते हैं 2x2 2x4 का, तो बहुत ही जल्दी लग जाता है। जितने में आप एक वॉल कंप्लीट करेंगे छोटे टाइल से, उतने में आपकी 2 से 3 वॉल कंप्लीट हो जाएंगी बड़ी टाइल से। तो दूसरा पॉजिटिव पॉइंट गाइस। अब हम तीसरे पॉजिटिव पॉइंट की तरफ आ जाते हैं कि आपको जो कि फ्लोर टाइल्स में है उसमें जो डिज़ाइंस हैं वो कुछ अच्छे मिल जाते हैं गाइस। अगर आप देखेंगे तो वॉल टाइल्स में वो ग्लॉस नहीं होता जो फ्लोर टाइल्स में होता है। फ्लोर टाइल्स का जो ग्लॉसी होता है, जो चमक होती है, वो बहुत ही बेहतरीन होती है, क्योंकि वो हाई डिजिटल टाइल्स बोला जाता है, उसको हाई ग्लॉस टाइल बोला जाता है। लेकिन वॉल टाइल्स में वो शाइन और वो ग्लॉसी नहीं आती है। तो अगर किसी को चमक चाहिए और किसी को चाहिए कि हाँ, अगर हम 8-10 लाइटें लगवा रहे हैं अपने वॉशरूम में या फिर किसी जगह पे और वो टाइल्स चमके, उसका जो रियल लुक है वो दिखे, तो उसके लिए 2x4 और 2x2 की टाइल्स यूज़ होती है गाइस। अब हम चौथे पॉजिटिव पॉइंट की तरफ आते हैं गाइस कि आपको जॉइंट्स कम दिखते हैं। जैसे कि अगर छोटी टाइल्स लगाते हैं हम 1x1.5 की, 1x2 की, तो उसमें हमको जो जॉइंट्स है वो जगह जगह जॉइंट्स दिखेंगे, फिर हमको उसको फिल करना पड़ता है ग्राउट पाउडर से। तो वो जॉइंट्स को ना दिखने के लिए आजकल 2x4 और 2x2 की टाइल्स यूज़ हो रही है। जॉइंट्स नहीं दिखेंगे, एक बड़ी टाइल आपको दिखेगी, जॉइंट्स बहुत लिमिटेड हो जाते हैं और जो टाइल देखने में गाइस बहुत ही खूबसूरत लगती है। अब आते हैं हम 5वें पॉजिटिव पॉइंट की तरफ गाइस, लो वेस्टेज। जैसा कि आपको पता होगा कि अगर हम वॉल टाइल्स लगाते हैं वॉशरूम में या फिर किसी भी जगह पे, तो आजकल उसमें कॉन्सेप्ट्स आता है। एक डार्क कॉन्सेप्ट आता है, एक उसमें एचएल हाइलाइटर होता है और एक लाइट होता है। 3 शेड का मिलकर एक कॉन्सेप्ट बनता है जिसमें वेस्टेज ज़्यादा होता है। जैसे अगर आप डार्क लगा रहे हैं नीचे, अगर उसके कुछ बॉक्सेस, कुछ टाइल्स बच जाती है तो खुली टाइल्स तो रिटर्न होते नहीं है, आपको पता होगा, तो वो वेस्ट गई। कटिंग वेस्ट जाती है, फिर हाइलाइटर पे आई है वो वेस्ट गई, और ऊपर लाइट पे आई है कुछ टाइल्स बच जाती हैं वो वेस्ट जाती हैं।
तो ये वेस्ट कम हो जाता है। अगर आप सिंगल कोई एक टाइल लगा रहे हैं, जैसे कि 2x2 2x4 में आप बड़ी टाइल्स लगाते हैं, सिंगल एक टाइल लगा रहे हैं तो आपके वेस्ट बच जाते हैं, और आप पूरे ही वॉशरूम में सिंगल टाइल लगाते हैं फ्लोर से लेके वॉल तक, तो बहुत ही एक्यूरेटली 1-2 टाइल वेस्ट होगा ही कटिंग में, एल्स कुछ वेस्ट नहीं होगा। तो ये गाइस कुछ 5 पॉजिटिव पॉइंट्स थे कि 2x2 2x4 क्यों यूज करते हैं वॉल पे, क्यों आजकल ट्रेंड में आ गया है। मैं कुछ फोटोज भी दिखा रहा हूं, आप वो भी देखिएगा। अब गाइस हम आते हैं कुछ 5 नेगेटिव पॉइंट्स पे कि क्यों हमको 2x2 2x4 वॉल पे नहीं लगाना चाहिए। तो पहला नेगेटिव पॉइंट गाइस कि ये बड़ी टाइल होती है, 2x2 2x4 बड़ी टाइल होती है, वेटेड टाइल होती है, भारी टाइल होती है, तो इसको दीवार से गिरने का डर जरूर होता है गाइस। ये आज नहीं तो कल जब इसकी होल्डिंग कैपेसिटी वॉल पे छूट जाएगी, वॉल होल्डिंग कैपेसिटी वॉल से खत्म हो जाएगी, तो ये टाइल गिर जाएगी। और अगर एक टाइल गिरती है तो कुछ चीजें होती हैं, चोट लगने का डर अगर आप नीचे हैं ऐसा कुछ, या फिर अगर वो गिर जाती है, वो टाइल्स आपको दोबारा नहीं मिलती है, तो आपका वो लुक खराब हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए आप छोटी टाइल्स यूज करिए। सेकंड नेगेटिव पॉइंट गाइस कि कॉस्टली पड़ती है। अगर आप वॉल टाइल्स के कंपैरिजन में 2x2 या 2x4 लगाएंगे तो ये आपको काफ़ी कॉस्टली पड़ेगी। इसमें आपको जैसे कि वॉल टाइल्स लगाते हैं तो आपको 20 to 30 रुपीज़ स्क्वायर फीट में अच्छी से अच्छी टाइल मिल जाती है, 40 तक में भी 2x1 की भी अच्छी टाइल आपको मिल जाती है। लेकिन अगर आप फ्लोर टाइल यूज़ करते हैं तो आपको 40 50 60 70 रुपीज़ तक भी स्पेंड करना पड़ सकता है अगर आप कुछ अच्छी डिज़ाइन चाहते हैं तो 2x4 में या 2x2 में। तो ये दूसरा इसका नेगेटिव पॉइंट था। अब तीसरे नेगेटिव पॉइंट की बात करते हैं गाइस, तो इसका साइज बड़ा है तो इसका लेबर कॉस्ट भी ज़्यादा होता है। अगर आप छोटी टाइल्स लगवाते हैं 1x1.5 की या 1x2 की, तो उसका लेबर कॉस्ट कम होता है। इसका लेबर कॉस्ट ज़्यादा होगा क्योंकि ये बड़ी टाइल है, इसको लगाने में मेहनत लगती है, थोड़ा सा प्रिकॉशन, थोड़ा सा केयर मांगता है इसको लगाने में, तो इसका जो लेबर चार्ज है वो भी ज़्यादा होता है गाइस। चौथे नेगेटिव पॉइंट की बात करते हैं गाइस, तो हम बात करेंगे कि ये विट्रीफाइड टाइल होती है, और जैसा कि आपको पता है अगर आप टाइल्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी रखते हैं तो विट्रीफाइड टाइल्स वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करती है, और जो पोर्सलिन टाइल्स होती है, जो सिरेमिक टाइल होती है, वो वाटर को एब्जॉर्ब करती है। तो होता क्या है गाइस, हम वॉशरूम में लगा रहे हैं, वॉशरूम में पानी का रेगुलर काम होता है, पानी का यूज ज़्यादा होता है, तो जो ये टाइल्स होती हैं ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करती हैं। इससे कुछ ज़्यादा ड्रॉबैक नहीं है, लेकिन अगर किधर पे भी पानी ज़्यादा है, इकट्ठा हो जाता है, कुछ ऐसा कुछ है जहाँ पानी ज़्यादा होल्ड होता है, तो जो सिरेमिक टाइल होती है, पोर्सलिन टाइल होती है, वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है ईजिली, और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। विट्रीफाइड टाइल में आपको वो सफाई करनी पड़ेगी क्योंकि एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी बिल्कुल भी नहीं होती है। पांचवा नेगेटिव पॉइंट गाइस 2x2 2x4 वॉल में लगाने के लिए कि हर एक जो लेबर होता है, हर एक जो मिस्त्री होता है, वो इस टाइल को वॉल पे नहीं लगा पाएगा। अगर कोई इजीली बोल देता है आपको कि हाँ मैं लगा दूंगा और बहुत कम पैसे में लगा दूंगा, इट मीन्स वो लगा नहीं रहा है, वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है आपके बाथरूम, आपके किचन या फिर कहीं पर भी। तो इजीली आपको लेबर नहीं मिलेगी, अगर आपको लेबर मिलती है तो वो काफ़ी ज़्यादा पैसे लेगा तब लगाएगा। तो इसका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपको कोई फ्रॉड कर जाता है कि मैं लगा दूंगा बहुत बेस्ट है, तो लगाने को लगा के चला जाएगा, कल को वो टाइल 100% गिर जाएगी। तो पांचवा नेगेटिव पॉइंट ये है, इसमें आपको ध्यान रखना है गाइस। अब हम कुछ सजेशन देना चाहेंगे और बताना चाहेंगे कि क्यों लोग लगवाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि गवर्नमेंट जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, बड़े बड़े मॉल्स होते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, उसमें ये 2x4 और 2x2 की टाइल वॉल पे क्यों लगती है? क्योंकि गाइज उनको वो जो प्रोजेक्ट होता है वो बहुत जल्दी कंप्लीट करना होता है, टाइम बहुत कम होता है, कोई बजट का इशू जल्दी नहीं होता है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में। तो टाइम को कम देखते हुए, टाइम को कम कंज्यूम करते हुए वो बड़ी बड़ी टाइल्स लगाते हैं वॉल पे, फ्लोर पे, जिससे उनका काम जल्दी कंप्लीट हो जाए। और जो दूसरा गाइज मैं सजेशन ये देना चाहूँगा कि अगर आप लगाते हैं, अगर आपको लगाना चाहते हैं, तो आप टाइल एडेसिव का यूज़ जरूर करें। वॉल टाइल्स पे अगर आप बड़ी टाइल लगा रहे हैं 2x2 2x4, कहीं पर भी A to Z, अगर आप एक्सटीरियर मकान के बाहर लगाते हैं, किचन में लगाते हैं, वॉशरूम में लगाते हैं, रूम में लगाते हैं, बैल्कनी, गैलरी, कहीं पर भी लगाते हैं, तो आपको टाइल एडेसिव का ज़रूर इस्तेमाल करना है। टाइल एडेसिव में होता क्या है, वो उसका जो सीमेंट से जो टाइल का पकड़ होती है वो इतनी अच्छी हो जाती है कि टाइल जल्दी जल्दी नहीं गिरती है और बहुत ही अच्छी होल्डिंग कैपेसिटी बना लेती है वॉल पे। तो टाइल एडेसिव का ज़रूर इस्तेमाल करना है और कोशिश करना है कि 2x4 से कम आप 2x2 लगाइए। अगर आप बड़ी टाइल पे जाना चाहते हैं तो 2x2 लगाइए, 2x4 को अवॉइड करिए। अगर 2x4 ही लगाना चाहते हैं तो उसमें एक स्लिम टाइल्स आती है 6 mm की, 3 पीस पैकिंग की, मैंने एक वीडियो भी बनाया था, मैं आई बटन में डाल दूंगा।
उसको आप वॉल टाइल में लगाइए। उसकी होल्डिंग कैपेसिटी वॉल टाइल्स के लिए अच्छी होती है, क्योंकि वो वॉल टाइल्स के पर्पज से ही बनती है। तो गाइज, अगर आपको कैसा लगा ये वीडियो, ये मुझे बताइएगा। अगर आपके डाउट सारे क्लियर हो गए हों, इसके बाद भी कोई क्वेश्चन हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच गाइज।